अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिडा की दावत पर जापान में हैं, उन्होंने आज हफ्ते की सुबह हिरोशिमा में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाबकशाई अंजाम दी। नकाबकशाई के बाद मोदी ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। नकाबकशाई के बाद नामा निगारों से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भी दुनिया लफ्ज़ हिरोशिमा सुनकर डर जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे G7 सरबराही इजलास के लिए जापान के दौरे के दौरान महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाबकशाई करने का मौका मिला। हिरोशिमा में महात्मा गांधी का मुजस्समा अदम तशद्दुद के ख्याल को आगे बढ़ाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के साबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के दरमियान मुबैना व्हाट्सएप चैट्स मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जिसमें शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के लिए इल्तिजा करते हुए कहा कि इन्हें इस्लाह की जरूरत है। वानखेड़े इस वक्त अपने आप को एक नाजुक हालत में पा रहे हैं क्योंकि ये इल्जामात सामने आए हैं कि इसने अपने बेटे आर्यन खान को रिहा करने के बदले में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए बटोरने की कोशिश की थी, जो अक्टूबर 2021 में क्रूज ड्रग्स केस में मुलजिम था। चैट्स में शाहरुख खान ने मुबैना तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में इनके बेटे का हिस्सा बहुत कम था। चैट्स में शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को बेहतर इंसान बनाने में वानखेड़े से मदद की दरख्वास्त करते दिखे गए। ये चैट्स वानखेड़े ने सबूत के तौर पर जमा कराए हैं और ये दावा किया है कि वो किसी किस्म की बदउनवानी में मुलविस नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अचानक 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद कर दिया है। मरकजी बैंक के मुताबिक ये गुलाबी नोट 30 सितंबर 2023 के बाद कबूल नहीं किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने बताया कि अवाम की सहूलत के लिए 30 सितंबर तक तमाम बैंक्स में 2000 के नोटों को जमा या तब्दील कराने की सहूलत फराहम की जाएगी। 23 मई के बाद से बैक वक्त 20,000 रुपये मालियत के 20,000 के नोट बदलवाए जा सकेंगे। बैंकों को हिदायत दी गई है कि वो सारिफिन को 2000 रुपये के नोट देने के सिलसिले को फौरी तौर पर रोक दें। 2000 रुपये के ये नोट 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद मईशत में करेंसी नोटों की शदीद कमी को दूर करने के लिए हंगामी तौर पर छापे गए थे। RBI के मुताबिक इसका मकसद पूरा होने के बाद 2018-19 में ही इन नोटों की छपाई बंद की जा चुकी है। मोदी हुकूमत पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को खामोशी से ख़त्म कर देने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम खुद अलीगढ़ बरादरी ने लगाया है। 1981 में एक तवील तहरीक के बाद इंदिरा गांधी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम करके इसको अक़लियती इदारा करार दिया था, जिसको 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर आइनी करार देकर कालादम कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को UPA की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, ताहम 2016 में मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली। अब इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने खुफिया और राजदाराना तरीके से 1981 की तरमीम को मनसूख करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किरदार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। इस खबर से अली बरादरी में ज़बरदस्त गम व गुस्सा है। ताहम माहिर कानून फैज़ान मुस्तफ़ा का कहना है कि इस तरमीम को मनसूख करने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 1920 के असल एक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ताहम साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने इससे अदम इत्तेफाक करते हुए कहा कि हुकूमत ने 1981 की तरमीम को मनसूख करके एक बार फिर सूरत हाल को 1965 की तरफ ढकेल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में निशान जद मुकाम की कार्बन डेटिंग की इजाज़त दी गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की SLP की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म में शामिल हिदायत पर अमल दरामद आइंदा समाअत तक मुलतवी किया जाए। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट हजीफा अहमदी ने चीफ जस्टिस की बेंच को बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमेटी को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया और एक तरफा हुक्म जारी किया। उन्होंने मजीद कहा कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की कमेटी की वाराणसी की एक अदालत के जरिए कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर करके सर्वे के हुक्म के खिलाफ अर्जी ज़ेर-इल्तवा है। इसके बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की इजाज़त दी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम सूरत हाल देखेंगे, हमें इस मामले में बहुत एहतियात से काम लेना होगा। 2000 रुपए के नोट के वापस लेने के सरकार के फैसले पर अपोजिशन ने हमला शुरू कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना P चिदम्बरम ने कहा कि 2000 के नोट कभी भी क्लीन नोट नहीं थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को पढ़ा लिखा होना चाहिए। चिदम्बरम ने कहा कि लोगों ने कभी इस नोट को बड़ी तादाद में इस्तेमाल नहीं किया, इसका इस्तेमाल सिर्फ वक्ती तौर पर काला धन रखने के लिए किया गया। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि नोटबंदी ने अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया है। इनका कहना था कि पहले ही नोट गर्दिश से बाहर हो जाने की पेशगोई की गई थी, अब RBI ने इसे गर्दिश से बाहर कर दिया है और नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि हमने
ये बात नवंबर 2016 में भी कही थी और हम दुरुस्त साबित हुए। 1000, 100 और 500 के नोटों पर पाबंदी के अपने अहमकाना फैसले को छुपाने का एक तरीका था। चिदम्बरम ने कहा, लोगों ने लेन देन में 500 और 100 के नोटों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। नोटबंदी के चंद हफ्तों बाद हुकूमत RBI 500 रुपये के नोट जारी करने पर मजबूर हो गई। अगर हुकूमत 1000 के नोट वापस ले आए तो मुझे हैरत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने 2000 के नोट के वापस लेने के फैसले पर तंज करते हुए ट्वीट किया, इसीलिए हम कहते हैं PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर को कोई कुछ भी बोल जाता है, इसकी समझ में कुछ नहीं आता, भुगतना अवाम को पड़ता है। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने 2000 के नोट के चलन से बाहर होने पर कहा कि नोटों को रोकने और चलाने का रिवाज वज़ीर आज़म ने शुरू किया था। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान का दर्द एक बार फिर छलक उठा है। योगी हुकूमत में इन्हें और बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल जाना पड़ा। यहां तक कि योगी हुकूमत में आजम खान समेत बेटे की असेंबली भी मनसूख कर दी गई। अब आजम खान का कहना है कि उन्होंने जो शानदार काम किया है इसके लिए भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था, ताहम इसके बजाय इन्हें किताब चोर बना दिया गया है। आजम खान ने कहा कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए दुनिया भर से किताबें जमा की थी। इस नेक काम के बदले इन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन आज इनकी शिनाख्त किताब चोर की बना दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और साबिक रुकन असेंबली की बेटी की शादी के रुखे ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड के पूरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और बीजेपी लीडर यशपाल बैनम की बेटी की शादी ट्विटर और फेसबुक पर बहस का मौजू बन गई है। बीजेपी लीडर यशपाल बैनम को अपनी बेटी की शादी एक मुसलमान नौजवान से तय करने पर काफ़ी तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। शादी के दावतनामे की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बीजेपी के हामी और मुखालिफिन भी राजपूत बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले यशपाल बैनम पर तनकीद कर रहे हैं। हिंदू तंजीमों ने साबिक रुकन असेंबली के फैसले पर तनकीद की, जबकि गैर बीजेपी जमातों ने कहा कि इससे बीजेपी का दोहरा मियार जाहिर होता है। दूसरों ने इसे लव जिहाद की कोशिश करार दिया है। इसके अलावा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म केरला स्टोरी का भी इस शादी से मुआवजा किया गया है। बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतें केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर टैक्स में छूट देती है। दूसरी तरफ बीजेपी का एक लीडर अपनी बेटी की शादी एक मुसलमान शख्स से करवा रहा है। फेसबुक सारिफिन ने लिखा है कि यह बीजेपी की दोहरी पॉलिसी है, जिससे पार्टी कारकुनान भी मायूस हो जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये शादी 28 मई को पूरी एक रिसोर्ट में होने वाली है। यशपाल बैनम पूरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। वो इससे पहले कांग्रेस के साथ थे और 2007 में पूरी असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। शादी में बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों को मदऊ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता हाईकोर्ट के इस हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें इसने रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात NIA के हवाले करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत मगरबी बंगाल की दरख्वास्त को समाअत करने से गुरेज किया, जिसमें इसने हाईकोर्ट के अहकामात को चैलेंज किया था। बेंच ने कहा कि वो हुकूमत की दरख्वास्त गरमाई तातीलात के बाद समाअत करेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जापानी वज़ीर आज़म फूमियो किशिडा से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बढ़ते चीनी असर और रसूख के खिलाफ अमेरिका जापान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जापानी शहर हिरोशिमा में अमेरिकी सदर की मेज़बान वज़ीर आज़म से मुलाकात में रूस, यूक्रेन और चीन से मुतालिक मसाइल पर बात की गई। जापान के वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि जो बाइडन के साथ रूस के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत और रूस के खिलाफ पाबंदियां जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अमेरिका जापान मुश्तरका मसाइल पर मिलकर काम करने पर जोर दिया गया और खित्ते में चीन के बढ़ते असर और रसूख पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी से कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। कर्नाटक के नतायज के बारे में लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त हुई और कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन कर्नाटक में बदलने वाला कुछ नहीं है। गुज़िश्ता 75 सालों से मुल्क के अवाम इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि सियासी पार्टियां और कायदीन कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई। कांग्रेस को कई दहों तक मुल्क में इख्तिदार हासिल हुआ, लेकिन अवाम की तौक़्क़ात के मुताबिक तब्दीली नहीं देखी गई। मुल्क की मौजूदा तरक्की फितरी है और ये किसी पार्टी की देन नहीं। तरक्की और फलाह व बहबूद तो अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर KCR आज नांदेड़ में महाराष्ट्र के तमाम 288 असेंबली हल्के जात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS कायदीन के 2 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप से इफ्तिताई खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र में पार्टी की तोसी और देहातों की सतह तक पार्टी कमेटियों की तश्कील के लिए 2 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद किया गया।
वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने अंबरपेट असेंबली हल्के में रुकने असेंबली वेंकटेश के साथ गोल नाका डिवीजन के सुंदरनगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीब अवाम की बेहतर सेहत को हुकूमत अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तिब्बी खिदमात को आम आदमी तक पहुंचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। खासतौर पर शहर के स्लम इलाकों में बसने वाले गरीब अवाम को बेहतर इलाज के लिए बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में अब तक 350 बस्ती दवाखानों को कायम किया गया, जहां रोजाना हजारों गरीब अफराद इलाज से मुस्तफीद हो रहे हैं। हैदराबाद की 3 कदीम तारीखी यादगार इमारतों की तज़य्युनों और तजदीदी कामों की जिम्मेदारी आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर को दी गई है। आगा खान ट्रस्ट की जानिब से गुंबदान कुतुबशाही के अलावा गुंबदान पायगा और मकबरा चंदाबाई की असली हालत को बहाल करने के कामों में कामयाबी के बाद मज़ीद 3 अहम कदीम तारीखी यादगार इमारतों की तज़य्युनों की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी ज़िमन में महकमा हेरिटेज, हुकूमत तेलंगाना, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के दरमियान एक मुआहदे को खतियत दी गई है। इस मुआहदे पर दस्तखत भी हो चुके हैं। इस मुआहदे के तहत महकमा हेरिटेज और हमदा की जानिब से आगा खान ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी गई है कि वह हैदराबाद की दूसरी कदीम तारीखी यादगार इमारत बादशाही आशुरखाना, सैयदानी माँ का मकबरा, मुत्तसिल हुसैन सागर और शेखपेट सराय तीनों इमारतों की खूबसूरती की बहाली का काम अंजाम दे। आगा खान ट्रस्ट की जानिब से CEO रितेश नंदा ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत में नकली बीजों की फरोख्त और सरबराही को रोकने के लिए सख्तगीर कदम उठाए। वज़ीर दाखिला ने सेक्रेटरीट में आज अजला के पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जितेंद्र, डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। अजला के पुलिस कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वज़ीर दाखिला को जिले सतह पर किए जा रहे इक़दाम से वाकिफ कराया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसानों को नकली बीजों की सरबराही के जरिए धोखा दिया जा रहा है। पुलिस अहदेदारों को इंटेलिजेंस के जरिए चौकसी इख्तियार करनी चाहिए। इंटरमीडिएट में अब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी व पेशेवराना कोर्सेस में प्रैक्टिकल हुआ करते थे। अब से इंग्लिश मजमून में भी प्रैक्टिकल मुतारिफ कराया जा रहा है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने जारिया तालीमी साल 2023-24 से फर्स्ट ईयर तलबा के लिए इस पर अमल का फैसला किया है। प्रैक्टिकल के लिए 20 मार्क्स और तहरीरी इम्तिहान के लिए 80 मार्क्स होंगे। गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनक़िदा इंटर बोर्ड गवर्निंग काउंसिल के इजलास में नए तालीमी साल से कई इस्लाहात का फैसला किया गया था। अंग्रेजी मजमून में प्रैक्टिकल का निफाज इनमें से एक है। यह फैसला काफ़ी गौर के बाद किया गया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्यों पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतजामिया के सरबराह हैं, मुक़न्नना के सरबराह नहीं हैं। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने 28 मई को पार्लियामेंट की नई इमारत को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कौम के नाम मानून करने की खबर पर तबसरा करते हुए अपने ट्वीट में ये बात बताई, जिसमें कहा गया कि स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके इन्हें पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करने की दावत दी है। इस ज़िमन में लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से ये कहा गया, पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर मुकम्मिल हो चुकी है और यह नई इमारत भारत के खुद एतमादी की रूह की अलामत है। इस खबर पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि भारत की दस्तूरी जमहूरियत में इख्तियारात की तकसीम की गई है। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सदर नशीन को चाहिए था कि वो पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करते, क्योंकि ये अवामी फंड से तामीर की गई है। ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि इनके दोस्तों ने अपने खानगी फंड से इस इमारत की तामीर को स्पॉन्सर किया है। वज़ीर-ए-आज़म जमहूरियत में इख्तियारात की तकसीम के तहत ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट का इफ्तिताह नहीं करना चाहिए। BRS के लीडर डॉक्टर श्रवण दसूजा ने मोदी हुकूमत की जानिब से 2000 रुपए के करेंसी नोटों का चलन बंद करने के फैसले पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की तरफ से एक और मशकूक नोटबंदी है। 2000 रुपए के नोट को गर्दिश से वापस लेना मोदी हुकूमत का एक और मज़ाक़ ख़ैज़ और गैर मुंतक़ी और टेढ़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि साल 2016 में काले धन को रोकने और दहशतगर्दों पर काबू पाने के मशकूक बहाने से नोटबंदी मुतारिफ करवाई गई, लेकिन इसने तबाही मचा दी, यहाँ तक कि 100 अमवात भी हुए हैं। ताहम पुरस्कार तौर पर 1000 रुपए के नोट के जगह 2000 रुपए का नोट मुतारिफ कराया गया और अब 7 साल बाद 2000 रुपए का नोट क्यों निकाला जा रहा है, ये क्या बकवास है। मोदी हुकूमत यह भूल रही है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इस तरह के अहम फैसले को अपोजिशन समेत मुख्तलिफ स्टॉक होल्डर्स के साथ खुली बातचीत से फैसला करना चाहिए। मिस्टर मोदी हिंदुस्तान को अपनी ज़ाती जागीर समझ रहे हैं। ऐसे कौमी मामले पर बहस और फैसला होना चाहिए, ना कि आमिराना तरीके से नाफिज किया जाए।